हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूं बिंदास भारती पे एक नए टीज़र के ऊपर रिएक्ट करने और रिव्यू करने। तो दोस्तों आज जिस टीज़र के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है मूवी बंटवारा 1947 से टीज़र नंबर 2, जिसमें कि नज़र आएंगी शबाना आज़मी, सनी देओल, और ये आमिर खान प्रोडक्शन की मूवी है। 14 अगस्त 2026 को रिलीज़ होने वाली है। तो चलिए दोस्तों पहले देखते हैं इसका टीज़र क्या है। बेसिकली ये जो पार्टीशन हुआ था उसकी स्टोरी इस मूवी के अंदर दिखाई है। नाम से ही आप लोगों ने समझ गए होंगे, बंटवारा। अब देखते हैं विजुअल्स कैसे हैं। आमिर खान प्रोडक्शंस। ओ हो, सर जलता हुआ। शिट मैन, इन टाइम्स ऑफ हेटरेड एंड फियर। भाई बहुत ही बुरा हुआ था ये जो भी हुआ था ना। डर रहा है इंसान, मर रहा है इंसान। Shit. मतलब इतने लोगों की जान गई और इतने लोगों के साथ इतना गलत हुआ उस टाइम पे। लोग अपने घर बार अपने मतलब सब कुछ छोड़ के भाग रहे थे सिर्फ अपनी और अपनों की जान बचाने के लिए। बट उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिनकी ना अपनों की जान बची और ना अपनी। और मैं जीते जी मरना नहीं चाहता। मैं जिंदा हूं और जिंदा होने का सबूत दूंगा। जो तेरी निकाल दिया एकदम। जगत जैसी तो लग रही है ये। भाई लोगो बहुत सॉलिड बनाया, ऐसा लग रहा है खून की लकीर बना दिया, खून से बंटवारा कर दिया। ओह, सनी देओल के बेटे भी हैं। प्रोड्यूस्ड बाय आमिर खान और अपन ऑस्मार पार्टीशन डे पे आ रही है भाई, 14 अगस्त को सिनेमाघरों के अंदर। 14 अगस्त, अगस्त एक ऐसा महीना निकलने वाला है इस साल का जिसमें बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, छोटे बड़े बजट की सब, और काफ़ी खतरनाक खतरनाक सी। ऐसा लग रहा है कि टक्करें होने वाली हैं सिनेमाघरों में जब आप जाओगे। बट इस चीज़ का फ़ायदा देखने वाले को होता है, क्योंकि वो सपोज करो कि एक मूवी देखने गया, अगर उसको टिकट नहीं मिले तो वो दूसरी अच्छी मूवी देख सकता है सिनेमा घर के अंदर। बट वो एक्चुअल में अगर फिक्स करके जाए कि मेरे को यही मूवी देखनी है और उसका टिकट ना मिले तो भी गड़बड़ है। तो दोस्तों ये था बंटवारा 1947 का टीज़र नंबर 2, जिसमें कि बहुत ही एक इंटेंस चीज़ें दिखाई गई हैं, बनाई गई हैं। और जब जब भी ये मूवी या इस तरीके की मूवी सीन्स देखने को मिलते हैं तो बहुत सारे लोगों के जो जख्म है ना वो फिर से हरे हो जाते हैं। फिर से उनको वही सारी चीज़ें याद आ जाती हैं जो उन सब ने या उनकी फैमिलीज ने झेली है। तो चलिए दोस्तों इस टीज़र के ऊपर रिव्यू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा है बंटवारा 1947 का टीज़र 2, जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, एक हाई वोल्टेज हिस्टोरिकल ड्रामा लग रहा है। और बहुत मेगा प्रोजेक्ट है ये, क्योंकि आमिर खान प्रोडक्शन ने इसको प्रोड्यूस किया है। और स्क्रीन पर एक साथ नज़र आ रहे हैं बहुत बड़े लीजेंड जैसे कि सनी देओल और शबाना आज़मी जी। और ये टीज़र देख के सही में रोंगटे खड़े हो गए कुछ सीन्स देख के। एकदम खून खराबा, चीखे, आगजनी, ये सारी चीज़ें देख के ना एकदम कि क्या स्थिति रही होगी उस टाइम पे लोगों की, जब उन्होंने उनको ये सब झेलना पड़ा है, उनकी फैमिली में लोगों को ये सब झेलना पड़ा। एक तरफ शबाना आज़मी जी जो वो दिल को एकदम चीर देने वाले इमोशनल और एक रॉ एक्टिंग करते हुए नजर आई हैं। दूसरी तरफ सनी देओल का एकदम सिग्नेचर हाई ऑक्टेन इंटेंस अवतार, जो कि एकदम गुस्से में रहता है 2.5 किलो का हाथ लेके। और पार्टीशन के दर्द और आक्रोश को एकदम परफेक्टली इन्होंने स्क्रीन के ऊपर इस टीज़र के अंदर दिखाया गया है। आमिर खान प्रोडक्शन का ये स्केल और ये बैकग्राउंड स्कोर मतलब पूरा पूरा ऐसा लग रहा है कि पार्टीशन ड्रामा को इंटरनेशनल लेवल का बनाने वाला है। इतने बड़े लेवल पे जो है चीज़ों को सेट डिज़ाइन किया गया है एकदम। और वीडियो को जब आप लोगों ने देखा होगा एंड तक, तो आखिरी में कुछ सीन ऐसे थे जो दिखाते हैं कि भाई कितने बेहतरीन बेहतरीन कलाकार इस मूवी के अंदर आपको नज़र आने वाले हैं। अब बंटवारा 1947 इसका टाइटल क्यों रखा गया होगा, इसके पीछे क्या इनका उद्देश्य होगा या क्या इनकी थिंकिंग होगी, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो बंटवारा 1947,
1947 का पार्टीशन, ये सीधा सीधा सा मीनिंग है, यानी कि विभाजन जो हुआ था, भारत के दो टुकड़े जो हो गए थे उस टाइम पे, वो उसकी स्टोरी इन्होंने दिखाई है, उस समय को इन्होंने दिखाया है, उस दर्दनाक दौर को, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे। बेसिकली पहले तो इंडिया ही था, बट उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान बन गए थे। टाइटल का गहरा मतलब है जो कि भाई ये मूवी सिर्फ ज़मीन या बॉर्डर के बंटवारे की नहीं है कहानी जो है, बल्कि ये कहानी है उन लाखों लोगों के टूटे हुए रिश्तों की, उनके गहरे मतलब जख्म जो थे उनकी, या उनके घरों की, या उनके बिखरते हुए परिवारों की, या उस आम इंसान के दर्द की जिन्होंने अपनी ही मिट्टी पर सब कुछ खो दिया था भाई। मतलब अपना घर, अपने रिश्तेदार, अपनी फैमिली, अपने भाई बहन, अपने माँ बाप, बहुत सारे लोगों ने सब कुछ खो दिया था। और ये 1947 का जो ये जख्म है ना, वो आज तक भी बहुत सारे लोगों का जो है वो भरा नहीं होगा, क्योंकि जिन्होंने अपनों को खोया भाई उनके लिए ये जख्म कभी नहीं भरेगा। और इस तरीके की मूवी जो आती है ना, वो इस तरीके के जख्मों को और ज़्यादा हरा कर देती है। ये कह सकते हैं कि ये इतिहास के पन्नों पर सबसे गहरा और मतलब सबसे गहरा ही जख्म था, जो कि कैसे ही इसकी कोई वो कर सकता है, मतलब यार क्या बोलें इसको, बहुत बुरा हुआ। बट ठीक है, जो भी हुआ उसको ये लोग मूवी बना बना के बार बार कैसे अपने पैसे कमाने के लिए इस टॉपिक को इतना ज़्यादा दिखाते हैं, बस। और कोई टॉपिक जैसे मिलते नहीं है इन लोगों को, इस तरीके की चीज़ें दिखा के और ज़्यादा ये अगजनी, या एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ये, क्योंकि ये एक ऐसी स्टोरी है मोस्टली लोगों को पता है कि क्या हुआ था पार्टीशन में, बट उसी टॉपिक के ऊपर जब बार बार कुछ आता है तो थोड़ा लगता तो है कि भाई क्यों ही बना रहे हैं। ठीक है भाई, सिनेमा है, सिनेमा जब तक रहेगा तो एक ही टॉपिक पर पता नहीं कितनी मूवीज आती रहेंगी। अब जैसे इसमें एक डायलॉग था कि लेके रहेंगे हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, इसके शोर में मेरा घर कहाँ गया। मतलब कि ये सनी देओल बोल रहे हैं कि ये डायलॉग पार्टीशन के दौर की आम जनता की बेबसी को दिखाता है, और दोनों तरफ पॉलिटिकल नारे लग रहे थे, देश बनते जा रहे थे, लेकिन उन आम लोगों की किसी ने नहीं सोची, ना किसी ने उनसे पूछा, जिनका हंसता खेलता जो एक परिवार था, एक घर था, जो कि इस नारेबाजी और दंगों की भेंट चढ़ गया, और उनका सब कुछ जो है एकदम छिन गया उनसे। एक डायलॉग और था, हाँ, कि जमीन बांट ली, नदियाँ बांट ली, इंसानियत को कैसे बांटोगे। इसमें मतलब शबाना आजमी के इस डायलॉग का मतलब यह है कि भाई तुमने बॉर्डर पर तो तार लगा दिए है ना, ज़मीन के दो टुकड़े कर दिए, पानी का हिसाब कर दिया, पर उन इंसान मतलब कि उस इंसानियत जो कि ह्यूमैनिटी जिसको बोलते हैं, ह्यूमैनिटी का क्या, जो वो दोनों तरफ के लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए थी, क्या नफरत फैलाकर तुम दोनों की आत्मा को भी अलग कर पाओगे। मतलब ऐसे भी लोग थे ना भाई जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल फैमिलियों की तरह रहते थे, वो लोग तो अलग अलग हो गए भाई, उन लोगों के बीच में ये दीवार तो खींच दी, बट उनके जो रिश्ते थे, दिल के रिश्ते थे, उनको कैसे अलग कर पाओगे। ऐसी एक डायलॉग था कि मिट्टी मेरी माँ है, और अपनी माँ को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगा। सनी देओल का ये डायलॉग दिखाया है इस टीज़र के अंदर, जो कि भाई उनके जज्बात को एकदम से रिप्रेजेंट करता है कि वो किसी भी कीमत पर अपना वतन छोड़ने को तैयार नहीं है, और उनके लिए उनका गांव, उनका घर ही उनकी जो जन्नत थी, और वो वहाँ से जाने के बजाय मौत को गले लगाना को तैयार है। बेसिकली एक वही होता ना यार, जहाँ आप पैदा हुए हो, जहाँ आप पड़े पले बड़े हो, जहाँ आपका सब कुछ था, वहाँ से आपको कोई निकाले तो कैसा लगेगा। कुछ चीज़ें विजुअल्स में थी, जो जैसे कि मैसिव स्केल और प्रोडक्शन जो है, यानी कि आमिर खान का जो प्रोडक्शन है उसने 1947 के दौर को रिक्रिएट किया है, और कोई कसर नहीं छोड़ी है उसको रिक्रिएट करने में। और वो पुरानी ट्रेन्स, रेफ्यूजी कैंप्स, और दंगों के दौर के विजुअल सेटअप्स, और एक क्या रियलिस्टिक थी, और क्या ग्रैंड लगता था। मतलब मतलब उन्होंने ऐसा कर दिया है कि ये सेट नहीं है, ये एकदम रियलिटी का कोई आप जगह है जहाँ पे आप लोग पहुँच गए और वहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। इस तरीके का उन्होंने प्रोडक्शन ने काम किया है आमिर खान के। शबाना आज़मी की पावरफुल एकदम परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है इस टीज़र के अंदर। उनकी बेबसी, उनकी चीखें, उनका दर्द जो है इस टीज़र में, मतलब सबसे बड़ा हाईलाइट जो है वो उनकी एक्टिंग है। और उनका स्क्रीन प्रेजेंस जो है पूरे सीन में एकदम जान डाल रहा है, पूरे पूरे टीज़र को मतलब जान डाल रहा है एक तरीके से। सनी देओल का इंटेंस अवतार है, वो किसी भी सीन में
हंसते हुए नज़र बिल्कुल नहीं आया। बहुत ही ज़्यादा सीरियस उसमें इंटेंस हैं, चिल्लाने वाले एक्शंस हैं उनके जैसे कि हमेशा होते हैं। और उनका गुस्सा एकदम आक्रोश जो है, उनके इमोशनल डेप्थ का जो है वो आंखों से और उनके एक्सप्रेशन से आप लोग देख सकते हो। तो ये तो उनकी एक खासियत है, जब वो इस तरह का कोई किरदार निभाते हैं तो घुस जाते हैं एकदम। हॉन्टिंग बैकग्राउंड स्कोर है, यानी कि टीज़र का म्यूजिक और उसका जो बीजीएम है वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। ये बैकग्राउंड स्कोर स्क्रीन पर चल रही विजुअल्स के एकदम दर्द को डबल कर रहा है। इतना ज़्यादा मतलब उसने जान डाल दी है म्यूज़िक ने उन सीन्स को, उनकी आवाज़ों को, कि ऐसा लग रहा है कि आप सच में इस तरह की चीज़ें कहीं महसूस कर रहे हो। इंडिपेंडेंस डे जो होता है उसका एक सेटअप किया गया 14 तारीख, 14 अगस्त। मतलब कि टीज़र क्लियर कर रहा है कि भाई 14 अगस्त को रिलीज़ हो रही है मूवी, जो कि इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के माहौल के साथ सिनेमा हॉल्स में तबाही मचा देगी। और मुझे ऐसा लग रहा है सनी देओल के डायलॉग जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ वहाँ शोर मच जाएगा थिएटर के अंदर, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग अलग लेवल है भाई आज भी। तो दोस्तों ये था टीज़र। और बहुत इंटेंस, बहुत सीरियस मूवी है। अली फैज़ल भी नज़र आ रहे हैं एक डिफरेंट से किरदार में। एक सीन में आपको सनी देओल के बेटे भी नज़र आए हैं, मुझे तो वही लग रहे थे, आप लोग बताइए अगर मैं गलत हूँ तो, जिनकी उन्होंने मूवी बनाई थी। और काफ़ी सीरियस सीन है, काफ़ी डराने वाले सीन है जिनको सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तो आप लोग बताइए भाई, आपको इस टीज़र का सबसे इम्पैक्टफुल पार्ट कौन सा लगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भाई अगर अभी तक नहीं करा है दोस्तों। वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।